हमसे शादी कर ले, या दोस्ती और शादी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों की रोजी करने के लिए खड़ी हूँ। 13 साल की थी जब उसने, मेरे माँ बाप ने मुझे आगे बेच डाला। 10,000 रुपया मेरी कीमत लगी है, 10,000 रुपया। छोटी उम्र की थी, तो ऐसे इतना जुर्म करते 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 कराते ना, तो ऐसे 4 बच्चे मेरे से पैदा करवा लिए। कोई भी औरत है ना, कोई भी औरत घर से बाहर आती है, उसके पीछे सिर्फ ना जुर्म का हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताहिर हमीद। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत बेटी के साथ करवाने आया हूं जिसके 4-5 बच्चे हैं। खावन ने छोड़ा तो हिम्मत ना हारे। ये जो बाहिम्मत खातून है, अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए रोड किनारे बिरयानी लगाती हैं। इनकी क्या कहानी है, ये नौबत क्यों पेश आई, इनको मुआशरे में बहुत सारे ऐसे दबाव भी मिले, बहुत सारी गलत ऑफरें भी हुई, लेकिन ये बाहिम्मत हमारी बहन ने ऐसा कोई गलत कदम न उठाया, बल्कि अपनी हक हलाल की रोटी कमाने के लिए रोड किनारे बिरयानी लगा ली। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी शाज़िया। अच्छा शाजिया बहन, मुझे ये बताएं, आप अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए रोड किनारे बिरयानी लगा रही हैं, इसका ख्याल क्यों आया? ये जी सबके पीछे है गुर्बत। जो गुर्बत आती है ना, तो गरीब के घर जब आ जाती है तो भूल के ही आ जाती है। ये गुर्बत का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं पहले तो यही बात करना चाहती हूँ, कोई भी औरत है ना, कोई भी औरत घर से बाहर आती है, उसके पीछे सिर्फ ना जुर्म का हाथ होता है। जो अच्छा कर रही है, जो गलत कर रही है, वो उसके पीछे सिर्फ जुर्म का हाथ होता है। इसलिए करके घर से बाहर आती है औरत। लेकिन कोई तो अच्छा करती है, कोई गलत करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो लोग कहते हैं हाय ये इसने तो वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या करे, जब घर से ही जुर्म होने शुरू हो जाए तो वो बेचारी कहाँ जाए। वो मर भी सकती नहीं है, जी भी नहीं सकती है, कैसे जिए। शाजिया, असल कहानी क्या थी, हुआ क्या? असल कहानी ये है कि मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू सक्के नहीं है, मेरे बहन भाई भी सक्के नहीं है, वो सब मतरे थे। तो जब उसने इतना जुर्म किया है, बहन भाइयों ने भी, अम्मी अब्बू ने बहुत जुर्म किया है, पढ़ना चाह पढ़ने भी नहीं दिया, तो सोचा कुछ था हो कुछ गया। तो जब ठुड्डे ठेडे खाकर जवान होगी, उसके बाद 13 साल की थी जब उसने, मेरे माँ बाप ने मुझे आगे बेच डाला। 10,000 रुपया मेरी कीमत लगी है, 10,000 रुपया। शाजिया, आंखों में आंसू हैं, समझ सकते हैं, दिल में दर्द है, दुख है, रोना नहीं मेरी बहन। मुझे ये बताएं कि 10,000 में आपको फरोख्त कर दिया गया, बेच दिया गया? वो 60 साल का आदमी था, तो मैं 13 साल की थी। कोई समझ नहीं थी दुनियादारी की, क्या है क्या नहीं। मैं उसको बोला भी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे बेच रहे हो 10,000 में, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इसलिए मुझे मार देना चाहिए था। नहीं, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। मुझे ये बताएं, जब आपकी 60 साल बुजुर्ग के साथ शादी कर दी गई तो क्या हुआ फिर? जब वो ले गया, उसका खुद का भी घर नहीं था जिसके साथ मुझे बेच डाला। वो भी बस सरकारी सड़क में एक कच्चा कोठा मकान बना के बैठा हुआ था सरकारी सड़क में। तो उसके बाद ना बिजली थी, ना कुछ भी नहीं था। तो भी वो भी जिंदगी बर्बाद हो गई, आगे वाली भी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसने आए गए दिन इतना मारना, जो वो भी जुर्म करना, वो भी जुर्म करना, जो भी करता था ना जुर्म, मेरी आंखों में ना कपड़ा डाल के करता था। तो छोटी उम्र की थी, तो ऐसे इतना जुर्म करते 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 कराते ना, तो ऐसे 4 बच्चे मेरे से पैदा करवा लिए। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी है। ਹੁਣ अपनी बीवी के पास क्या हुआ है, तो उसके बाद जब 4 बच्चे पैदा हुए ना, कहता मैंने खर्चा नहीं देना, मैंने खर्चा, यहाँ तक भी जोर लगाना लगा ले, लेकिन मैं खर्चा नहीं दूंगा। मैंने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की, आपको क्या हक है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? कोई हक नहीं था ना। मुझे भी जिंदगी जीने का हक दिया अल्लाह ताला ने, और इस लोगों ने, इस दुनिया ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने उसके बाद ना सोचा है कि
चलो अल्लाह ताला ने औलाद दी है, जैसे भी दी है, तो जैसे मेरी जिंदगी बनी है ना, ऐसे मेरी औलाद की जिंदगी ना हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस अपनी औलाद को अच्छी जिंदगी देने के लिए, इसको पढ़ाने का भी, जो खाना पकाना जो भी है, तो वो मैं रोड पे आ गई हूँ। तो मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर शाजिया, रही हूँ। कितना मुश्किल था रोड पे आना, किन किन मुश्किलात का सामना करना? ये भाई ना ही पूछो तो बेहतर है। पहले भी जुर्म का हाथ था, उसके बाद भी जुर्म का हाथ था, तो जब रोड पे आई है तब भी जुर्म का हाथ था। शाजिया, अपने अलावा कितने बच्चों की कफालत कर रही, कितने बच्चों को पाल रही? मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं रोड पे तो आ गई हूँ, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो 3 किलो चावल होते हैं, वो भी शाम पै गई है, ये 3 किलो चावल नहीं खत्म हुए। या कोई बुरा काम करती ना तो राशि नहीं सी खत्म होना। कोई आते हैं हमसे दोस्ती कर ले, कोई आते हैं कि हमसे शादी कर ले। या दोस्ती और शादी करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों की रोजी करने के लिए खड़ी हूँ। ये जो भी सुनेगा कान खोल के सुन ले। कोई भी आता है चावल खाने के लिए या चाय पीने के लिए, लेकिन दोस्ती के लिए मुझे ना कहा जावे। लेकिन मैं, मेरे ऐसा नजरिया नहीं है कि मैं किसी से दोस्ती करूं या शादी करूं। शाजिया, अब कितने बच्चों की कफालत कर रही? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटियां स्कूल पढ़ रही है, और पहले बच्चे मेरे पढ़ रहे थे तो सभी, लेकिन मेरे पास फीस नहीं उतारी जाती थी। उसकी किताबों का खर्चा, उसका आने जाने का खर्चा नहीं उठाया जाता था, तो मैंने हटा लिया। और टीचर ने मुझे फोन किया, कहती टीचर कहती कि बच्चों को क्यों घर बैठा लिया, इसको स्कूल भेजो। मैंने कहा टीचर मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, मेरा कारोबार है जो नहीं चल रहा। उसके बाद टीचर ने कहा कि तुम ऐसा करे बहन, फीस की टेंशन ना ले, आप अपने बच्चों को भेजे, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, फीस तो बाद में देती जाएगी, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं उस टीचर को सलाम करती हूँ जिसने मेरे बच्चों का एहसास किया, मेरी बेटियों को पढ़ा रही है। तो मुझे ये बताएं, अब भी उस खामद के साथ रह रही हैं? नहीं, वो मेरा खामद गया हुआ है अपनी पहली बीवी के पास, छोड़ गया आप? छोड़ गया है। एंड द एंड कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी हेल्प करे, और हो सकता है कि कुछ छोटा सा घर दे दे, या हो सकता है थोड़े से पैसे दे दे कि मैं खुद अपना कारोबार थोड़ा सा सेट कर सकूं, अपने औलाद को पाल सकूं, और अपनी औलाद को थोड़ी सी अच्छी जिंदगी दे सकूं। जैसे मेरे साथ होया ऐसा इसके साथ ना हो। तो जो जो औरतें हैं, औरतों को यह कहूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो जुर्म का हाथ है ना, इसको ना डट के सामना करना चाहिए। तो इज्जत की कमा के खाए और इज्जत की करे, जो भी सोचे गलत ना सोचे लेकिन अच्छा सोचे, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। जी तो नाजरीन, बिल्कुल जी तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ शाजिया। इनकी कहानी आप सबने जानी। इंतहाई दुखी लम्हात के साथ इन्होंने अपनी जो है वो जिंदगी के हालात मामलात शेयर किए। इस आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा, इनके साथ हेल्प भी कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर नंबर भी नजर आ रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।